दोस्तों, क्या आप एक ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जहां घर मिट्टी, गाय के गोबर और यहाँ तक कि मानव अपशिष्ट के मिश्रण से बनाए जाते हैं, और जहां आतिथ्य को इतना सम्मानित किया जाता है कि एक पति अपनी पत्नी को स्वागत के पारंपरिक संकेत के रूप में एक रात के लिए अतिथि के साथ सोने की अनुमति दे सकता है। यह नमीबिया की दिलचस्प दुनिया है, जो हिम्बा जनजाति का घर है। यह समुदाय अद्वितीय रीति रिवाजों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण है। कुछ उदाहरणों में मेजबान के लिए एक प्रथा है कि वह मेहमान को रात के लिए अपने घर में रहने की अनुमति देता है। कभी कभी आतिथ्य के संकेत के रूप में उन्हें पत्नी के साथ सोने के लिए भी आमंत्रित करता है। यह प्रथा हालांकि बाहरी लोगों के लिए असामान्य है, सामुदायिक बंधन और साझाकरण के आसपास गहरे सांस्कृतिक मानदंडों को दर्शाती है। मेहमानों को उपहार भी दिए जा सकते हैं, जिनमें अक्सर मवेशी या अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल होती है, जो सामाजिक संबंधों को और मजबूत करती है और उनके समाज में पारस्परिकता के महत्व को प्रदर्शित करती है। यदि यह आपको आकर्षित करता है तो थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिम्बा की शारीरिक बनावट विशिष्ट है और उनकी सांस्कृतिक पहचान के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। महिलाएं अपने आकर्षक लुक के लिए जानी जाती है। हिम्बा महिलाएं अपनी त्वचा और बालों पर बटर फैट और गेरू का मिश्रण लगाती है, जिसे ओर्जीज के नाम से जाना जाता है। यह कई उद्देश्यों को पूरा करता है। यह उनकी त्वचा को तेज धूप से बचाता है, मॉइस्चराइजर के रूप में कार्य करता है और सुंदरता और सामाजिक स्थिति का प्रतीक भी है। इस मिश्रण से जुड़ा लाल रंग उनकी संस्कृति में महत्वपूर्ण है, जो प्रजनन क्षमता और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। आप इस सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं कि हिम्बा महिलाएं अपने स्तनों को पूरी तरह से खुला रखकर टॉप नहीं पहनती है, जो कि ज्यादातर एशियाई और यूरोपीय देशों में स्वीकार्य नहीं है। यह न केवल उनकी परंपरा को दर्शाता है, बल्कि आराम को भी दर्शाता है। हिम्बा महिलाओं की हेयर स्टाइल एक आकर्षक विशेषता है, जिसमें अक्सर जटिल ब्रेडिंग शामिल होती है। महिलाएं लंबी पट्टियां पहनती है जो मोतियों से सजी होती है और जानवरों के फरों से भी सजी होती है। प्रत्येक शैली एक विशेष उम्र, व्यवहारिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। इसके विपरीत पुरुष आमतौर पर एक विशिष्ट हेयर स्टाइल पहनते हैं, जो उनकी योद्धा स्थिति का प्रतीक होता है। आभूषण उनकी सजावट का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो अक्सर धातु और मोतियों से बने होते हैं। यह न केवल सजावट के रूप में, बल्कि धन और पारिवारिक संबंधों को प्रतिबिंबित करने के रूप में भी कार्य करता है। कुछ टुकड़े आध्यात्मिक महत्व रख सकते हैं या वंश को सूचित कर सकते हैं। हिम्बा में अपने शरीर को कीड़ों को काटने और धूप के संपर्क में आने से बचाने की प्रथा भी है। ओट चाइस का उपयोग करने के अलावा वे जानवरों की खाल से बने कपड़े भी पहन सकते हैं, जो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनकी पारंपरिक पोशाक व्यवहारिक और प्रतीकात्मक दोनों है, जो उनकी विरासत से उनके संबंधित प्रदर्शित करती है। दोस्तों, बहुविवाह का चलन कुछ नमीबियाई समुदायों में भी है, विशेषकर हिम्बा जनजाति में। उनके लिए बहुविवाह न केवल धन या स्थिति के बारे में है, बल्कि यह उनके सामाजिक ताने बाने में बुना गया है। कई पत्नियों वाला एक व्यक्ति एक मजबूत परिवार इकाई को निर्माण करता है, जिसमें प्रत्येक पत्नी बच्चों के पालन पोषण से लेकर पशुधन के प्रबंधन तक दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये विवाह गहरे रिश्तेदारी संबंधों को बढ़ावा देते हैं, एक ऐसे समुदाय का निर्माण करते हैं जहाँ सहयोग और अस्तित्व की कुंजी है। हिम्बा के लिए बहुविवाह परंपरा और व्यवहारिकता दोनों को दर्शाते हैं, जो उनकी प्राचीन रीति रिवाजों को आधुनिक चुनौतियों के रूप में ढालता है। क्या आप जानते हैं कि हिम्बा अपने घर स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों से बनाते हैं? यह संरचना, जिसे ओशिमुली कहा जाता है, आमतौर पर गोल होती है
और लकड़ी के खंभों, मिट्टी और छप्पर से बनी होती है। यह प्रक्रिया लचीली शाखाओं का उपयोग करके एक मजबूत ढांचा बनाने से शुरू होती है, जिसे बाद में इंसुलेशन के लिए मिट्टी और गाय के गोबर के मिश्रण से ढक दिया जाता है। घास या नरकट से बने छप्पर का उपयोग छत के लिए किया जाता है, जो छाया प्रदान करता है और तत्वों से सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, एचबीए जनजाति की जीवन शैली प्राचीन परंपराओं और अनुकूल रणनीतियों का एक अद्भुत मिश्रण है, जो उनके पर्यावरण को दर्शाती है। हिम्बा अर्ध खानाबदोश है, अपने झुंडों को चरागाह भूमि और पानी की तलाश में ले जाते हैं, जो नमीबिया के शुष्क क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। प्रत्येक घर में आमतौर पर एक विस्तारित परिवार रहता है, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग वर्ग होते हैं। यह सामुदायिक जीवन व्यवस्था पारिवारिक संबंधों को मजबूत करती है और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देती है। आइए जानते हैं कि हिम्बा कहाँ से आई। एचबीए जनजाति का अर्थ है हिम्बा। इसकी जड़ें प्राचीन बंटू प्रवासन से जुड़ी हुई है, जो 16वीं शताब्दी के आसपास नमीबिया के उत्तरी क्षेत्र में बस गए थे। परंपरागत रूप से चरवाहे हिम्बा धन और जीविका के स्रोत के रूप में मवेशी चराने पर भरोसा करते हैं। मवेशी सिर्फ पशुधन नहीं है, वे धन और स्थिति का प्रतीक है, जो हिम्बा जीवन के सामाजिक ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। हिम्बा का दैनिक जीवन उनके मवेशियों और समुदाय की जरूरतों के आसपास संरचित है। मवेशी चराना हिम्बा जीवन शैली का एक केंद्र है। प्रत्येक परिवार के पास आमतौर पर एक छोटा झुंड होता है और इन जानवरों का स्वास्थ्य सर्वोपरि होता है। पुरुष मवेशियों को चराने और शिकारियों से बचने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि महिलाएं उनकी देखभाल और दूध का प्रबंध करती हैं। हिम्बा ने पशुपालन के बारे में व्यापक ज्ञान विकसित किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके झुंड चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पनप सके। पुरुष आमतौर पर झुंडों का प्रबंध करते हैं, जबकि महिलाएं खाना पकाने, बुनाई और बच्चों की देखभाल सहित घरेलू कर्तव्यों का ध्यान रखती है। महिलाएं सामाजिक जीवन, सामुदायिक गतिविधियों और अनुष्ठानों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिम्बा आहार में मुख्य रूप से दूध, मांस और मक्का शामिल होती है, जो महिलाओं द्वारा एकत्रित किए गए जंगली फलों और सब्जियों से पूरक होता है। खाना बनाना अक्सर सांप्रदायिक होता है, जिसमें परिवार भोजन साझा करने के लिए आग के आसपास इकट्ठा होते हैं, जिससे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। आतिथ्य सत्कार हिम्बा संस्कृति की आधारशिला है। जब कोई मेहमान आता है तो उसका गर्मजोशी और उदारता से स्वागत किया जाता है। पारंपरिक रीति रिवाज यह तय करते हैं कि मेजबान सम्मान के संकेत के रूप में दूध और भोजन पेश किया जाए। हिम्बा जनजाति विभिन्न प्रकार की अनूठी प्रथाओं के लिए जानी जाती है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान और समृद्धता को उजागर करती है। कूटा एक पारंपरिक परिषद है जो बुजुर्ग लोगों से बनती है, जो समुदाय के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। वे विवादों का निपटारा करते हैं, सामुदायिक संसाधनों का प्रबंध करते हैं और अनुष्ठानों को भी देखते हैं। नमीबी रेगिस्तान दुनिया के सबसे प्राचीन और मनोरम परिदृश्यों में से एक है। अवास्तविक सुंदरता और तीव्र विरोधाभास का स्थान है। अंतहीन रूप से फैलते हुए इसके विशाल लाल रेत के टीले एक भेदी नीले आकाश के खिलाफ तरंगित होते हैं, एक दृश्य सिम्फनी बनाते हैं जो अलौकिकता लगाता है। लेकिन अपनी प्रतीत होने वाली बेजान सतह के नीचे नमीबी रहस्यों से भरा हुआ है। लचीले वेलविची जैसे अद्वितीय पौधे और ओरिक्स और गेकोस जैसे रेगिस्तान अनुकूलित जीव इस कठोर वातावरण में पनपने के लिए पूरी तरह से विकसित हुए हैं। रेगिस्तान की बदलती रेत निरंतर हवाओं के कारण सम्मोहक पैटर्न बनाती है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त टीलों पर एक जादुई चमक डालते हैं, जो उन्हें नारंगी और लाल रंग के जीवंत रंगों में बदल देते हैं। नामीब में घूमना समय से अछूत एक प्राचीन दुनिया में कदम रखने जैसा महसूस होता है, जहाँ शांति गहरी है और प्रकृति सर्वोच्च शासन करती है।
यह रेगिस्तान सिर्फ एक परिदृश्य नहीं है, यह नामीबिया के हृदय में अंकित अस्तित्व, सौंदर्य और रहस्य की विस्मयकारी उत्कृष्ट कृति है। नामीबिया सितारों का स्वर्ग है, जो पृथ्वी पर सबसे स्पष्ट, सबसे विस्मयकारी रात का आसमान पेश करती है। अपने विशाल अछूते परिदृश्य और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण के साथ आकाशगंगा एक खगोलीय मोज़ैक की तरह फैलती है, जो सितारों और ब्रह्मांडीय चमत्कारों से चकाचौंध होती है। नामीब रेगिस्तान से लेकर नामीब रैंड नेचर रिजर्व तक नामीबिया की शुष्क प्राचीन हवा इसे तारों को देखने के लिए आदर्श बनाती है, जो आपको ऊपर ब्रह्मांड की अनंत सुंदरता में खुद को खोने के लिए आमंत्रित करती है। नामीबिया का वन्य जीवन, अस्तित्व और सुंदरता का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य है, जो रेगिस्तान, सवाना और नमक के मैदानों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यहाँ रेगिस्तान में अनुकूलित हाथी विशाल टीलों पर ट्रेकिंग करते हैं, जबकि प्रतिष्ठित काला गैंडा स्वतंत्र रूप से घूमता है, जो कठोर भूमि में लचीलेपन का प्रतीक भी है। एयर एटोशा नेशनल पार्क के चमकदार क्षितिज की खोज करते हैं, जहाँ जेब्रा और जिराफ जीवन देने वाले जल स्रोतों पर इकट्ठा होते हैं, जो एक महाकाव्य वन्य जीवन दृश्य बनाते हैं। नामीबिया का अदम्य जंगल प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है, कच्चा, अप्रत्याशित और पूरी तरह से मनोरम भी है। दोस्तों, हिम्बा को उपचार के लिए विभिन्न पौधों का उपयोग करके हर्बल चिकित्सा का व्यापक ज्ञान है। बुजुर्ग अक्सर उपचारक के रूप में काम करते हैं, आध्यात्मिक तत्वों को शामिल करने वाली पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से बीमारियों का इलाज करते हैं। जब एक हिम्बा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो समुदाय विशिष्ट दफन अनुष्ठानों में संलग्न होता है, जो उम्र और सामाजिक स्थिति के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, बच्चों को इस तरह से दफनाया जा सकता है कि उनकी आत्माएं परिवार के करीब रहे, जबकि वयस्कों को जानवरों के बलि और सांप्रदायिक शौक से जुड़े अधिक विस्तृत समारोह मिलते हैं। हिम्बा के जीवन में नृत्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर मवेशियों से संबंधित समारोहों में। उत्सव के दौरान किए जाने वाले एकीपा नृत्य मवेशियों के साथ उनके संबंधों को प्रदर्शित करता है, और इसमें अक्सर विस्तृत वेशभूषा और लयबद्ध गतिविधियां शामिल होती है, जो उनके सांस्कृतिक गौरव को दर्शाती है। हिम्बा संस्कृति में दूध केवल जीविका से कई अधिक है। इसका उपयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता है। इसका आदान प्रदान सामाजिक और आर्थिक लेन देन जैसे विवाह और सामुदायिक समारोह में किया जाता है, जो उनकी अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। हिम्बा जनजाति की सांस्कृतिक प्रथाएं बाहरी लोगों को विचित्र लग सकती है, जो उनके पर्यावरण और परंपराओं से गहराई से जुड़े विश्व दृष्टिकोण को दर्शाती है। अब महिलाएं ओकुजीसा नामक एक अद्वितीय शुद्धिकरण अनुष्ठान से गुजरती है। इसमें एक विस्तृत प्रक्रिया शामिल है, जहां महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद अपना सिर मुंडवाती है और फिर अपने शरीर को मक्खन और गेरू के मिश्रण से ढक देती है। यह मिश्रण न केवल उनकी त्वचा को धूप से बचाता है, बल्कि उनके मातृत्व में परिवर्तन और अपने बच्चों के साथ पवित्र बंधन का भी प्रतीक होता है। युवा हिम्बा लड़के और लड़कियां विस्तृत दीक्षा समारोह से गुजरते हैं, जिनमें विभिन्न अनुष्ठान शामिल होते हैं। लड़कों के लिए इनमें शिकार और मवेशी चराने में बहादुरी और कौशल का प्रदर्शन शामिल है, जबकि लड़कियां खाना पकाने और बुनाई सहित नारीत्व की कला सीखती है। इन समारोहों में गायन, नृत्य और सामुदायिक भोजन शामिल है, जो जनजाति के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हैं। हिम्बा के बीच विवाह केवल दो व्यक्तियों के बीच का मिलन नहीं है, यह परिवारों के बीच का एक वाचा है। दुल्हन से अक्सर शादी से पहले एक शुद्धिकरण अनुष्ठान से गुजरने की उम्मीद की जाती है, जिसमें एकांत और विशेष आहार अभ्यास शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो। इसके बाद होने वाले विस्तृत समारोह में कई दिनों तक दावत, गायन और नृत्य शामिल होता है, जो दो परिवारों की विलय का प्रतीक होता है। हिम्बा की सामाजिक संरचना मातृसत्ताक है, जिसमें महिलाएं परिवारों के भीतर
महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पारिवारिक संबंध सर्वोपरि है और कुल मातृवंश के आधार पर बनते हैं। बुजुर्ग महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे परंपरा और संस्कृति के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन भी करती है। विवाह अक्सर परिवारों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। दुल्हन की कीमत, जो आमतौर पर मवेशियों के रूप में दी जाती है, परिवार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। शादियां विस्तृत उत्सव होती है जो अनुष्ठानों द्वारा चिन्हित होते हैं, जो सामाजिक बंधन और समुदाय की पहचान को मजबूत करते हैं। हिम्बा जनजाति का अपनी भूमि और पूर्वजों से गहरा आध्यात्मिक संबंध है। उनकी विश्वास प्रणाली मुख्य रूप से जीववादी है, जो प्रकृति के प्रत्येक तत्व को एक आत्मा के रूप में देखती है। इससे उनके पर्यावरण के प्रति गहरा सम्मान बढ़ता है, जो उनकी टिकाऊ प्रथाओं में दिखता है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बावजूद एचबीए समुदाय को जलवायु परिवर्तन सहित कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण सूखा बढ़ रहा है, जिससे उनके जल स्रोतों और चरागाहों को खतरा है, जो मवेशी चराने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त कृषि विस्तार और खनन गतिविधियों से भूमि अतिक्रमण पारंपरिक चरागाह क्षेत्रों तक पहुंच कम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि उपयोग पर संघर्ष होता है। सांस्कृतिक क्षरण एक और गंभीर मुद्दा है क्योंकि वैश्वीकरण और आधुनिक प्रभावों से युवा पीढ़ियों के बीच पारंपरिक प्रथाओं और भाषा के नुकसान का खतरा है। इसके अलावा राजनीतिक हाशिए पर रहने से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनका प्रतिनिधित्व सीमित हो जाता है, जिससे उनके अधिकार और संसाधनों तक पहुंच प्रभावित होती है। अंत में दूरराज के इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल की अपर्याप्त पहुंच रोकथाम योग्य बीमारियों की उच्च दर में योगदान करती है, जिससे समुदाय की भलाई पर और दबाव पड़ता है।